साथियों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम या कहें संघर्ष विराम हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, दोनों ही तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। और यह अनाउंसमेंट भारत और पाकिस्तान से पहले डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आ गई। जाहिर सी बात है अमेरिका का इसमें कोई रोल रहा होगा और इस अमेरिका के या कहें इंटरफेरेंस के बाद संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी है। अच्छी खबर भी है और इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि मासूम लोगों की जान कई लिहाज से बच गई। लेकिन इस पूरे मौके पर एक और ऐसा हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जिसको याद किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा गया, इंदिरा गांधी को लोग याद कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी के टेन्योर में एक और युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नतीजा हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए। इस युद्ध विराम के बाद इंदिरा गांधी को देश याद कर रहा है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और कई अखबारों के संपादक रह चुके डॉक्टर राकेश पाठक जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल तो यही है कि युद्ध विराम हो गया है और अमेरिका के हवाले से पहले खबर आ जाती है और ऐसे मौके पर इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है। क्यों याद कर रहा है देश इंदिरा गांधी को इस मौके पर? बहुत शुक्रिया धारण। सबसे पहली बात तो यह है कि युद्ध विराम एक अच्छी सूचना है। जो लोग भी शांतिकामी लोग हैं, जो युद्ध के विरोधी हैं, मानवता के हित में नहीं मानते, उन सब के लिए बेहतर मौका है। पाकिस्तान को जितना सबक सिखाया जाना था उतना सबक सिखाया गया कि नहीं, ये बाद में समीक्षा का विषय रहेगा। लेकिन इसमें ज्यादा आपत्तिजनक बात यह है कि युद्ध विराम की घोषणा हमें करनी थी। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह सूचना देना चाहिए थी। लेकिन दुनिया का दरोगा अमेरिका और वहां का राष्ट्रपति एक तरफा ऐलान कर देता है कि मैंने पूरी रात टेलीफोन पर बात की दोनों देशों के मुखियाओं से, और उसके बाद ये युद्ध विराम हो गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक और ट्वीट किया है, बहुत विस्तार से उसने सबके नाम लिख दिए हैं कि नरेंद्र मोदी से बात हुई, एस जयशंकर से बात हुई, अजित डोभाल से बात हुई, उधर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सबके नामों का खुलासा करके अमेरिका का विदेश मंत्री ऐलान कर रहा है कि युद्ध विराम हो गया और अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है। हमने ये मध्यस्थता क्यों स्वीकार की है? शिमला समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान को आपस में बात करनी थी। ये ऐलान या तो संयुक्त रूप से होता या भारत की तरफ से अकेला होता। ये एक विषय हो गया। लेकिन इस वक्त लोग श्रीमती इंदिरा गांधी को क्यों याद कर रहे हैं, ये सवाल ज्यादा बड़ा है। लोग इंदिरा गांधी को इसलिए याद कर रहे हैं कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया था। इतिहास ही नहीं, दुनिया का नक्शा बदल दिया था। एक नया देश दुनिया के नक्शे पर भूगोल में प्रकट हो गया था, जिसका नाम है बांग्लादेश। एक देश के दो टुकड़े कर दिए गए थे। जो हमारे ही हिस्से से टूटकर बना पाकिस्तान था, उसमें से एक बांग्लादेश बनकर उभर कर आया। लेकिन इंदिरा गांधी को लोग इसलिए याद कर रहे हैं कि उस युद्ध के समय और उससे पहले जो परिस्थितियां थी, उस समय इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया था, उनकी क्या भूमिका थी। सब जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत अत्याचार कर रहे थे। बांग्लादेशी शरणार्थी लगातार करोड़ों की संख्या में भारत आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने शरण दी, वहां जो मुक्ति वाहिनी काम कर रही थी उसकी मदद की, उसे प्रशिक्षित किया। और युद्ध से पहले, बोलता हिंदुस्तान के दर्शक एक बार स्पष्ट सुन ले, बांग्लादेश युद्ध से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की तमाम सैन्य छावनियों का दौरा किया था, सैनिकों की हौसला अफजाई की थी। अभी मैंने ट्वीट किया है, फेसबुक पर भी लिखा है, देख सकते हुए तस्वीर। वे दुर्गम क्षेत्रों में सैन्य छावनियों में गई, बंकरों में जाकर उन्होंने सैनिकों से बात की। और उससे भी बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज अमेरिका का राष्ट्रपति एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर रहा है। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी ने दुनिया भर के दौरे किए थे, तमाम देशों से बात की, समर्थन हासिल किया, अमेरिका की भी गई, रिचर्ड निक्सन के साथ उनकी तकरार हुई। और जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां जंगी जहाजी बेड़ा हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना थी। और तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि अमेरिका का 7वां नहीं, 70वां जहाजी बेड़ा भी आ जाए, अमेरिका अपना 70वां जहाजी बेड़ा भी भेज दे, तब भी युद्ध अब नहीं रुकेगा।
और उस वक्त यूएसएसआर, जो उस वक्त सोवियत संघ था, वो हमारी मदद के लिए सामने आया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीति होती है, राजनय होता है, जिसे डिप्लोमेसी कहते हैं, उस स्तर पर भी इंदिरा गांधी की पहलकदमी काम आई थी, देश के काम आई थी। और हमने देखा था कि विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण इंदिरा गांधी के सामने हुआ। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में, इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया हो। तो आज धारण जिस वजह से देश और दुनिया इंदिरा गांधी को याद कर रही है, उसकी वजह यह है कि इंदिरा गांधी का सीना 560 इंच का था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत क्या है, भारत की ताकत क्या है। हिंदुस्तान किसी के सामने रुकने झुकने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका हो या चीन हो या कोई और हो। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, मैं अब तुलनात्मक कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। जी पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा रोककर लौटे सऊदी अरब से। जी वे कहां गए? क्या वे पीड़ितों से मिलने गए? किसी मृतक के घर गए? क्या वे कश्मीर गए, पहलगाम गए? नहीं, वे बिहार गए चुनावी सभा को संबोधित करने। क्या उन्होंने सर्वदलीय सभा बैठक अटेंड की? पहली बैठक में भी शामिल नहीं हुए। दूसरी बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल गांधी ने, सबने विनती की कि हुजूर माई बाप, हुजूर आला जिल्ले सुबानी, सर्वदलीय बैठक में आइए, देश आपके साथ है, समूचा विपक्ष आपके साथ है। इसके बाद भी वे दूसरी सर्वदलीय बैठक में भी नहीं। कुछ वीडियो म्यूट किए हुए तीनों सेनाध्यक्षों के साथ रिलीज कर दिए जा जी रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं दिया उन्होंने। इंदिरा गांधी ने युद्ध से पहले आकाशवाणी पर देश को संबोधित किया था। यह अंतर है एक महान राजनेता में और एक कागजी शेर में। मैं बहुत खेद के साथ आज कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने देश को निराश किया है। जी धरण। सर, लेकिन जो युद्ध लड़े जाते हैं वो सीढ़ी की तरह है कि हम सीढ़ी एस्केलेशन की लैडर चढ़ते जाएं, उसको उतरना बेहद मुश्किल होता है, जो कि जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं। लेकिन क्या युद्ध में कहीं ईगो की जगह है कि हम ईगो में आकर कोई मध्यस्थता कर रहा है तो उसको डिनाय कर दें? क्या कहीं ईगो की जगह होनी चाहिए युद्ध में? आमतौर पर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के ईगो, व्यक्ति के अहंकार से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं। जी तो जब देश की बात आ जाए तो अपने ईगो को एक तरफ रखकर देश के हित में फैसला करना चाहिए। और सच्चाई यही है कि पाकिस्तान और वहां फल फूल रहे आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए जो कार्रवाई जरूरी थी वो होना चाहिए थी। पूरा देश सरकार के साथ था। लेकिन उसके बाद किसी एक ना एक दिन तो युद्ध विराम करना ही पड़ता है। यद्यपि यहां मैं जी स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे युद्ध विराम लोग कह रहे हैं, असल में युद्ध अभी था ही नहीं, ये तो ऑपरेशंस थे। जी पूर्ण युद्ध, फुल स्केल वॉर अभी नहीं था ये। इसके बावजूद जो भी था, ये संघर्ष था, लड़ाई थी। जो आपने एस्केलेट करने वाली बात कही, तो डी एस्केलेट एक न एक दिन करना ही पड़ता है। वो समय पर हो गया, दोनों देशों का बड़ा नुकसान बच गया है। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान की तो माली हालत इतनी खराब है कि हमारे सामने कहीं टिक नहीं सकता, न आर्थिक रूप से न सैन्य रूप से। उसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हैं। हम आर्थिक रूप से, हमारा विदेशी जो मुद्रा का भंडार है उससे कई कई गुना है। उसके पास कितना होगा, 15-20 मिलियन डॉलर, हमारे पास 200, 250, 500 मिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो हमारे सामने पाकिस्तान वैसे भी नहीं टिक सकता था। लेकिन मैंने जो पहले कहा, देश इसलिए निराश हुआ है कि देश को इससे ज्यादा उम्मीदें थी। इस बार पूरा देश साथ था, पूरा विपक्ष साथ था, कोई राजनीति नहीं कर रहा है। मोदी और बीजेपी के समर्थक तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट रहे थे, बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित कराने वाले थे, पीओके को भारत में सम्मिलित कराने वाले थे। कुछ भी नहीं हुआ। हम 1 इंच धरती इधर से उधर पार करके नहीं गए और युद्ध विराम हो गया। जो सीमावर्ती इलाकों में बेकसूर लोग मारे गए, धारण, उसका जिम्मेदार कौन है? वो जो पुंछ में लोग मारे गए, पूंछ में, और उसके अलावा गुरुद्वारे में कुछ ग्रंथी लोग मारे गए बेकसूर, छोटे छोटे बच्चे, उसका जिम्मेदार कौन है? फौजी जो मारे गए, हमारा जो बाकी का नुकसान हुआ है, ये आकलन तो बाद में चलता रहेगा कि हमने आखिर इस 4 दिन के युद्ध में क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया।
अगर मैं यूं कहूं मुंबईया मुहावरे में, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इस लड़ाई का जी कुल मिलाकर हासिल ये है। जी। राकेश सर, आखिरी सवाल ये लूंगा कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था, मैं इसको वॉर अब भी नहीं कह रहा हूं, आप भी इससे बिल्कुल। डिनाई कर रहे हैं। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था, इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होना चाहिए था? हमने कहा कि ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है, हमने कहा कि जो आतंक को पनाह दे रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई है। यहां पर क्या हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं? क्या लॉजिकल कंक्लूजन क्या होना चाहिए था? देखिए, लॉजिकल लॉजिकल कंक्लूजन तो ये है कि शायद हमने कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं किया। अगर पिन हम्म। पॉइंट बात करें कि जो लोग पहलगाम के जिम्मेदार थे, बेशरम घाटी में जिन लोगों ने नरसंहार किया था, जी। क्या वे चारों लोग मारे गए? क्या उनकी शिनाख्त हो हम्म। पाई? क्या उनके संगठन को सचमुच में वे जिस संगठन के लोग थे हम बिल्कुल मिट्टी में मिला पाए? हम्म। अब तक तो उन चारों की शिनाख्त भी ठीक से नहीं हुई। हम नहीं जानते जो तस्वीरें वायरल हुई थी चार, कि ये चारों आतंकवादी हैं। क्या वे मारे गए? क्या वे पकड़े गए? अगर उनमें से कोई लेकिन पकड़ उनके में आता तो हेडक्वार्टर्स तो पूछता। तबाह कर दिए गए। लश्कर ए तैयबा उतना और जैश ए पर्याप्त। मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स तो तबाह बिल्कुल, कर दिए गए। निश्चित निश्चित तौर पर उतनी ही उपलब्धि पर्याप्त है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम्म। अच्छा हुआ ये युद्ध में नहीं बदला। अगर बड़ी हम्म। बड़ी लड़ाई में बदलता, जो लोग युद्धोन्माद भड़का रहे थे सोशल मीडिया पर, सरकार के समर्थक लोग, बहुत सारे लोग, मीडिया के मुख्य हम्म। धारा की तथाकथित मीडिया, लश्कर ए नोएडा जिसको कहा जाता है, वे जो कुछ कर रहे थे हम्म। वो देश के हित में नहीं था। मैं अब भी सरकार के पक्ष में हूं। मैं अब भी कह रहा हूं कि सरकार ने जितनी कार्रवाई की वो ठीक थी, माकूल थी, लेकिन इसको युद्ध में नहीं बदलना चाहिए था। और आज युद्ध विराम हो गया, इसमें सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमने बेवजह दुनिया के एक दरोगा को अपने बीच में शामिल कर लिया है। एक तरफा हम्म। घोषणा अमेरिका द्वारा किया जाना भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति, भारत की सार्वभौम सत्ता पर सवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका कौन होता है एक तरफा घोषणा करने वाला? डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा कर दे? ये घोषणा हम्म। नई दिल्ली से होना थी, लेकिन हम उसमें चूक कर गए। इधर जी सर, आखिरी सवाल अगर समय हो आपके लिए कि अ, इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी तक जो अनफोल्ड हुआ, उसमें क्या भारत, आप कहना चाहते हैं कि अमेरिका के दबाव में आ गया? क्या निश्चित ऐसा तौर कहना पर चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ से तो बात करी है उन्होंने। देखिए, पाकिस्तान दबाव में आ जाए हमारी बला से हमें क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान तो हम्म। पहले भी अमेरिका का पिट्ठू है, उसके सैनिक जी। अड्डे हैं पाकिस्तान में। लेकिन भारत अमेरिका से के सामने इस तरह झुक जाएगा, दबाव में आ जाएगा, इसकी कल्पना हमने नहीं की थी। हमें दबाव में नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम लगातार दबाव में हैं। नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम सब ने देखी थी फरवरी में। एक जी। तरफा डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते चले जा रहे थे, मोदी जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद टेरिफ वॉर हम्म। शुरू हुआ, उसने एक तरफा घोषणाएं कर दी। भारत अमेरिका के हित में लगातार टेरिफ कम करता जा रहा है। तो हम इस वक्त अमेरिका के भारी दबाव में हैं, और ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इधर फिर देखिए, एक कभी एक कूटनीति हुआ करती थी, गुट निरपेक्षता। हम किसी पाले में नहीं है, हिंदुस्तान हमेशा से किसी पाले में नहीं रहा है, ना यूएसएसआर के, ना अमेरिका के, या ना नाटो के, या फिर किसी और ताकत के। भारत अकेला एक संप्रभु ताकत है। इस मौके पर अमेरिका का हस्तक्षेप, इस मौके पर दबाव में आ जाना एक चिंताजनक स्थिति को बताता है। प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, आगे क्या जानकारी मिलने वाली है, ये तो भविष्य की गोद में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और इसी तरह के और चर्चाओं